पहाड़ और महिलाएं दोनों एक सी हैं। ये दोनों ही मजबूत भी हैं और शांत भी। दोनों ही अपने कंधों पर जिम्मेदारियों को लिए हुए हैं। एक अपने कंधे पर गांव को ढोता है और दूसरी अपने घर को। लेकिन पिछले कुछ समय से हवा बदल रही है। अब कुछ महिलाएं हैं जो केवल अपना घर नहीं बल्कि अपना जीवन भी चला रही हैं। मेरा नाम मीरा कांडपाल है। अभी घर पे तो बस एक बेटा है, वो भी स्कूल गया है। बस मैं हम 2 माँ बेटे। हस्बैंड डेथ हो गई। बस वही तबीयत खराब हुई बीमारी से। इससे पहले मैं एक छोटी दुकान में काम करती थी, हॉपटॉप की दुकान में। वहाँ मिलते थे मुझे 6-7 हज़ार मिलते मुझे कम से कम 6-7 हज़ार में। फिर भी मांगना ही पड़ता है भाई बहन से, यार यहाँ पर ज़रूरत रुक गई है, लाओ है। लेकिन वो लोग भी खुश हैं कि भाई मांग नहीं रही है, अपनी ज़रूरत खुद पूरी कर रही है, कह नहीं रही है मुझसे। सबसे बड़ी बात मेरे लिए तो यही खुशी है। ये क्या होता होगा, 800-900 रुपये ऐसे हो जाता होगा दिन भर में। मतलब अपनी काम निकल जा रहा है, मेहनत जो कर रहे हैं उसका निकल जा रहा है। ये रिक्शा भारत सरकार की पिंक ऑटो रिक्शा स्कीम का एक हिस्सा है, जिसका मकसद है महिलाओं के लिए एक सुरक्षित यात्रा और उनके लिए रोजगार के नए अवसर को प्रदान करना। और इनको गुलाबी रंग खास इसलिए दिया गया है ताकि दूर से भी जब कोई इसे देखे तो वो ये जान सके कि एक महिला के लिए सुरक्षित गाड़ी है और इसे चलाने वाली एक महिला है। पर ई रिक्शा चलाने वाली महिलाओं को आज भी किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। दिक्कत तो बहुत आई रोड मार्गे। भाई वो देख रहा है यार हमको, है जैसे हम कहीं चोरी कर रहे हैं, किसी को कुछ करके आए हैं, ऐसे देख रहे थे। फिर बाद में मैंने कहा ऐसे तो इग्नोर मारो इन चीज़ों को यार, करना है तो। पहाड़ में यही है, प्लेन से में होता है यार, पहाड़ में जाओ कौन है। पहले दिन इनकी गाड़ी ठुक गई मेरे से लड़ गई, तो वहीं पे लड़ाई हो गई हम दोनों की। फिर थोड़ी देर में हम सही हो गए, होता रहता है वो। अब एक उसमें चल रहे हैं तो होता ही है। ऐसे लेके आ फिर यहाँ पर आ जाएंगे। कहा था हस्बैंड ने ये फर्स्ट बार में, तेरा टुक टुक में बंद करवा दूंगा। मैंने कहा आप जो करते हो फिर। नहीं चलाएगी। उस लाइन में जाने को किसने बोला मैंने। अब ठीक है, प्रॉपर पैसा जा रहा है तो अब वो भी शांत है, सभी शांत हैं। ठीक है, थोड़ा मतलब अलग हो रहा है। ऐसे में पैसेंजर भी बैठते हैं, बहुत से लोग कहते हैं मैडम आपको देख के नाराज है। तो कहते हैं अपना आता काम करने वालों को देख के सब नाराज होते हैं, जो काम करता है उसको देख के सब चुनते हैं। वो हर जगह है, उसको रोकने की कोशिश करते हैं, भाई यार कैसे कर ले रही, क्यों कर ले रही। मेन बात तो है भैया, अपना करना है, खुद खाना है। मेरे हस्बैंड जब खत्म हुए थे तो मुझे पता है ना कौन कितना आया कौन कितना दे गया। खुद ही तो उठना पड़ा। दे भी देंगे तो कब तक देंगे, चलो 1 महीना देंगे, 1 साल देंगे, उसके बाद तो खुद ही करना होता हो। तो अब उस चीज़ से मैं बहुत सीख गई हूँ कि खुद ही चलना है।
कभी कोई टकरा गया तो किसी ने हाथ पकड़ दिया मेरा, तो मेरे को बड़ा अजीब सा फील हुआ, मैं बहुत ही गंदा सा। तो सर ने उस समय भी भरत सर ने मेरे को समझाया, सर ने कहा था सीधे रिपोर्ट करो, ये तरीका ही नहीं है किसी से बात करने। आदमी तो बिल्कुल औरत पे हाथ नहीं लगा सकता। अपना भी थोड़ा कड़क होना पड़ता है ना। अब रोड में आए हैं तो 50 लोग मिलेंगे, कितने किस्म के लोग मिलेंगे, थोड़ा कड़क तो होना पड़ता है यार। उनके साथ हंसी मजाक भी करनी पड़ती है, कड़क भी होना पड़ता है, उन्हीं करते। मेरे साथ किसी ने नहीं करा, तो मेरे को कोई कहता भी नहीं भैया। मैं तो जो कहता मैं कोई पीछे कोई माँ बहन के घर में तुरंत उठो निकलो, मैं बाहर निकाल देती हूँ। ये फालतू की क्यों बदनाम करना हो रहा है किसी को। भारत में कमर्शियल ड्राइवर्स में से केवल 1% महिलाएं हैं। कारण क्योंकि उनको हर रोज सामना करना पड़ता है लोगों की घूरती निगाहों का, छेड़छाड़ और बदसलूकी जैसी घटनाओं का, और घर पहुंचकर घर वालों के सवालों का। अगर हर रोज उनको इतना सब कुछ सहना पड़े तो फिर कितनी ही महिलाएं हैं जो स्टीयरिंग पकड़ने के लिए तैयार होंगी। अच्छा दिख रहा है, ये है या दूसरा लग गया। उसमें तो पुला जैसा हो रहा था भैया। ये हर चीज का है, कहीं पे जाओ तो खुद ही जाना पड़ता है। अब जो हस्बैंड करने वाले थे वो खुद अपने को करना पड़ रहा है, तो दिक्कतें आती है, लेकिन हो जाएगा। सुबह से शाम तक पैसे पकड़ रहे हैं, सबसे फायदा तो ये है। शाम को कहते कि अपने बटुआ भर के जा रहे हैं घर को, सबसे बढ़िया फायदा तो यही है भी। अपनी गाड़ी आ गई है ना। अपनी जैसे अपनी ज़रूरतें कम हुई पूरी नहीं हुई थी, वो ज़रूरतें पूरी होगी। अपनी ज़रूरतें पूरी कर पा रहे, अपने बच्चे के लिए कुछ कर पा रहे, जो बच्चा कह रहा है उसको ला पा रहे, उसके लिए सोच नहीं रहे मतलब यार है तो इसके लिए कर रहे हैं। ये चीज़ है। वो तो ये गेम्स में ज़्यादा सो बैडमिंटन उसको मैंने बड़ी मुश्किल से छुड़ा रखा है, 10th क्लास है। अच्छा भी रहा ना उसमें, तो फिर मैंने बीच में एक साथ रुक जाए यार, थोड़ा 10th क्लास है, थोड़ा सा निकाल ले। अभी रुक रखा है, अगले से करूँगी शुरू फिर। पहले लगता था, अजीब लगता था, क्योंकि घर से निकले नहीं थे, बोला नहीं था, लोगों को देखा नहीं था ऐसे कि इस टाइप के भी लोग मिलते हैं। अब तो इतनी हिम्मत है, मतलब सामने वाले से लड़ भी सकती हूँ, मतलब बराबर की टक्कर ले सकती हूँ। ये तो है, मतलब जैसे को तैसा जवाब दे सकती हूँ। ये तो एक रोजगार है, मतलब अच्छा है। मेरे तो सच में कह रही मेरे लिए तो सब कुछ यही है अभी, क्योंकि सब कुछ इससे मिला। मैं तो सुबह आके पहले इसी को प्रणाम करती हूँ, भाई मेरी सब कुछ आप ही हो भी। आज जिस तरह से कुछ महिलाएं समाज से लड़कर अंतरिक्ष तक पहुंच चुकी, क्रिकेट जैसे पुरुष प्रधान खेल में वो विश्व कप जीतकर देश का मान बढ़ा रही, ठीक उसी तरह इन महिलाओं की जीत भी कुछ कम नहीं है। ये हर रोज एक जंग लड़ती हैं और जीतकर घर लौटती। तो अगली बार किसी हिल स्टेशन में किसी पिंक रिक्शा में बैठेंगे और स्टीयरिंग थामे किसी महिला को देखेंगे तो चौंकिएगा मत, उनकी कहानी जानने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि क्या पता उनकी कहानी में आपको अपने सवालों के कुछ जवाब मिल जाए। अगली बार फिर किसी नई कहानी के साथ मिलते हैं भारत के किसी कोने से।